हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज अपचयन उपचयन, जिसको आप केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी में बात करें, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कंसंट्रेट होकर आप समझ लेंगे तो आसान है। तो कई चलते हैं, अपचयन उपचयन यानी अपचयन, ऑक्सीकरण यानी रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने हिंदी में इसको लिखा है, अभी इंग्लिश में मैं लिख दूंगा, तो जो मैं रिडॉक्स बोल रहा हूँ ना वही आ जाएगा। कैसे दिखाता हूँ मैं। अपचयन का जो केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी है वो है रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। ठीक है। और उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, उपचयन ऑक्सीकरण को भी बोलते हैं। उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है। इसको केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है। और रिएक्शन अभिक्रिया का ही इंग्लिश क्या है? रिएक्शन है। तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। रिएक्शन, रिएक्शन के प्रकार पढ़ रहे हैं ना, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो ये रिडॉक्स कैसे बन जाता है? क्योंकि इसका आरईडी ले लिया गया। क्या ले लिया गया? आरईडी। तो आरईडी हो गया रिडक्शन का, आरईडी रिडक्शन का, और ओएक्स ले लिया गया ऑक्सीडेशन का। और इसमें क्या जोड़ दीजिए? ओएक्स। टोटल क्या बन जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्लियर है? जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसे उपचयन या अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हम पहचाने कैसे हैं कि कौन अपचयन है कौन उपचयन है, यानी रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यानी रिडॉक्स कहाँ हो रहा है, कैसे जाने? तो बताने के लिए एनसीईआरटी में बताया गया है दो तत्वों के रिस्पेक्ट में। एक है ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। इन दोनों तत्वों के रिस्पेक्ट में, यानी इन दोनों के जुड़ने और निकलने के द्वारा ऑक्सीकरण यानी उपचयन, अपचयन यानी रिडक्शन को समझाया गया है। तो पहले हम समझेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होता है। तो पहले लिखते हैं उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तभी तो हम रिडॉक्स समझेंगे। तो उपचयन, जिसको आप ऑक्सीकरण भी बोलते हो, ऑक्सीकरण। और केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में, केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी में क्या? ऑक्सीडेशन। कौन सा डेशन? ऑक्सीडेशन। तो कुछ मतलब निकल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या एक लाइन में बोल सकते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, योग हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का किसी पदार्थ में जुड़ जाना क्या कहलाएगा? उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो जैसे जैसे कॉपर है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए। कॉपर सॉलिड है तो बनेगा क्या? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या ये संतुलित है? क्या ये संतुलित है? नहीं। संतुलित कर सकते हैं। कॉपर कितना इधर? एक। इधर क्या है? एक। ऑक्सीजन कितना है? दो। इधर क्या है? एक। तो यहाँ पर कर देंगे दो, करने के लिए ऑक्सीजन को दो करेंगे मल्टीप्लाई, तो कॉपर को भी बैलेंस करना पड़ेगा कि कॉपर दो हो गया उधर, तो इधर हो जाएगा ये। तो एक बनेगा क्या? ये कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? कॉपर के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो हमने लिखा है क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। एक लाइन में परिभाषा हो गया। किस में जुड़ना? जिसमें जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो किस में जुड़ रहा है? कॉपर में जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। किस में जुड़ रहा है? कॉपर में जुड़ रहा है। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? कॉपर का हुआ है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब रिडक्शन की बात करें कि रिडक्शन यानी अपचयन क्या है, ये बात समझ में आ गया कि किसी चीज़ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, आपने अभी एक्टिविटी लैब में गए होंगे तो किए होंगे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं। तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस वैसे ही जैसे यहाँ किए हैं। ऑक्सीजन दो है, इधर एक है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम इधर दो हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किससे बन गया? मैग्नीशियम धातु को किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। गर्म किए हैं या जलाए हैं? गर्म किए, गर्म करने के लिए सिंबल क्या देते हैं? डेल्टा, या गर्म लिख दीजिए या डेल्टा यूज करिए, दोनों में से एक। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे? उस धातु का ऑक्साइड। किस धातु का? जिस धातु के साथ ऑक्सीजन को गर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर घटना क्या हुई है? दोनों में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, दोनों में क्या हुई? ऑक्सीकरण। ठीक है,
अब अपचयन क्या होता है? तो इसी का ठीक विपरीत घटना, ऑक्सीजन का निकलना। क्या क्या? ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अभी हम ऑक्सीजन के टर्म में बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? ऑक्सीजन के टर्म में बात कर लेंगे, फिर हाइड्रोजन के टर्म में बात कर लेंगे बाद में। एक तत्व के रिस्पेक्ट में हमने दिखाया कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन, और दूसरे टर्म में हाइड्रोजन के टर्म में भी बात कर सकते हैं इसके। ठीक है, यदि इसके टर्म में बात करें इसको ऑक्सीकरण को, तो क्या आप कहेंगे? हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का क्या निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, का निकलना। और शुद्ध भाषा में एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ह्रास होना। क्या लिखा है? ह्रास होना। ह्रास मतलब कमी, और यहाँ पर योग होना, जुड़ना मतलब योग होना। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट, हाइड्रोजन के रूप में बताना चाहेंगे, हाइड्रोजन का निकलना या ह्रास होना क्या कहता है? ऑक्सीकरण। सब लोग नोट कर लीजिए, ये सबसे सिंपल बात या सिंपल तरीके से बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको मेरी बात या किताब की बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब अपचयन की बात करते हैं। रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, यानी अपचयन क्या है? किसके टर्म में बात करें? यदि हम ऑक्सीजन के टर्म में बात करें या हाइड्रोजन के टर्म में बात करें, दोनों के रूप में हम बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन के रूप में या ऑक्सीजन के टर्म में। हम पहले बात करेंगे ऑक्सीजन के टर्म में कि क्या होगा। ऑक्सीजन का निकलना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन। या हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों बात दो तत्वों के लिए एक ही बात को कहा जा रहा है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, या कर लेते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन। ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ निकलना, तो ये अभी आपने देखा था कॉपर ऑक्साइड बना हुआ था। कॉपर ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन के साथ क्या कर दीजिए? रिएक्शन करा दीजिए। क्या करा दीजिए? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो बना है, इससे ऑक्सीजन अब फिर से निकल जाएगा और बनाएगा क्या? H2O प्लस Cu। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। यहाँ से निकल के किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन के साथ। तो इसका क्या हुआ है? इसका यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है? अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है? कॉपर ऑक्साइड से। निकलने के बाद क्या बन रहा है? कॉपर। तो ऑक्सीजन का ह्रास होना या निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन। किसका अपचयन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। किस में हो रहा है? कॉपर में हो रहा है। ठीक है, और यहाँ साथ साथ पता है ऑक्सीकरण भी हो रहा है, लेकिन अभी हम अपचयन बता रहे हैं, फिर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ बताएंगे, फिर समझेंगे। तो अभी पहले अपचयन समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का निकलना अपचयन या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अभी यहाँ पर ऑक्सीकरण भी है। कोई भी क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन यानी उपचयन अपचयन दोनों होता है, लेकिन हम अभी एक नज़रिए से देख रहे हैं, एक आंख से देख रहे हैं। दोनों आंख से बाद में देखेंगे दोनों आंख से बाद में, लेकिन अभी हम एक बार में एक आंख से देख रहे हैं। कहने का मतलब है एक बार में एक प्रोसेस को अध्ययन कर रहे हैं। पहले अध्ययन किया ऑक्सीकरण यानी उपचयन को, दूसरा हम अपचयन यानी रिडक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? हाइड्रोजन का। इसका क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। उपचयन क्या हो रहा है? उपचयन। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। लेकिन हम अभी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि केवल ऑक्सीजन निकल रहा है, उसको देखिए। ठीक है, अभी बात आएगा उस रिडॉक्स वाले पर आएगा। ठीक है, तो दूसरा बात देखिए, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखिए, ये है कार्बन और इसमें हाइड्रोजन आप रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो बनाएगा क्या? ये CH4 मीथेन। बैलेंस करिए, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कार्बन क्या होता है? सॉलिड। ये क्या होता है? गैस। ये क्या बन गया? गैस। तो कार्बन का क्या हुआ है? अपचयन। कार्बन का क्या हुआ? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। क्यों हुआ? क्योंकि जिस चीज़ में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो किस में जुड़ा है? कार्बन में। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ क्या है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, N2 लिखेंगे, H2 लिखेंगे, रिएक्शन बनाएंगे। रिएक्शन बनाने के बाद बनेगा क्या? ये अमोनिया का बनना। तो क्या बता रहा है कि इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। बैलेंस कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे? 3, इसको क्या कर लेंगे? 2। चेक कर लीजिएगा। तो हाइड्रोजन का जुड़ना नाइट्रोजन में क्या है? फिर से अपचयन है। क्या है? अपचयन है। तो ये घटना ऑक्सीजन के रूप में हो गया कि ऑक्सीजन का निकलना। ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोजन वाला। देखिए ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है।
इसमें जोड़ दीजिए 2 हाइड्रोजन को, ये एथीन है, क्या है, एथ, डबल बॉन्ड है तो ईन है। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इसमें 3H यहाँ हो गया, 3H यहाँ हो गया, यानी 4, टोटल 4H था, 2H आ गया, जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, इथेन। तो इथीन से एथेन बन गया, क्या जुड़ा है उसमें, हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ क्या हुआ है, अपचयन। तो हाइड्रोजन के टर्म में मैंने 3 एग्जाम्पल बताया कि किसी चीज़ में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन, या ऑक्सीजन निकलेगा, या ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी अपचयन। तो जहाँ पर ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े वह घटना कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। तो क्या अपचयन और उपचयन साथ साथ होती है? यदि साथ साथ होती है तभी आप रिडॉक्स कहेंगे। क्या होती है साथ साथ, ऑक्सीकरण, अपचयन, तो उसको रिडॉक्स कहेंगे। मैंने लिखा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का RED, ऑक्सीडेशन का OX, दोनों मिलके बनाएगा रिडॉक्स। इसका मतलब हुआ कि जिस अभिक्रिया में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हिंदी में अपचयन, उपचयन साथ साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सही है, मैं लिख दूं, लिख देता हूं, इसको नोट कर लीजिए पहले अपचयन का, फिर मैं रिडॉक्स को बता देता हूं रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन यानी उपचयन जान गए, अपचयन जान लीजिए, फिर रिडॉक्स के बारे में बता रहा हूँ। नोट कर लीजिए, कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाऊँ मैं, ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब समझते हैं डिटेल थोड़ा रिडॉक्स के बारे में। रिडॉक्स क्या है, रिडॉक्स, रेडॉक्स थोड़ा फिर से मिटा दूँ, थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। रिडॉक्स जिस अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन एवं उपचयन दोनों, उपचयन, अपचयन एवं उपचयन दोनों घटनाएं या दोनों होती है, दोनों अभिक्रिया होती है, दोनों अभिक्रिया होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स या अपचयन उपचयन, उसे अपचयन उपचयन, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। इसी को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, अपचयन का इंग्लिश रिडक्शन और अपचयन उपचयन का ऑक्सीडेशन, तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन या अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका रिडॉक्स का क्या हो गया, परिभाषा हो गया, डिफिनीशन हो गया, नोट कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिखा दें, एक साथ दोनों घटना, एक साथ, किसके साथ, एक साथ, एक अपचयन एक उपचयन दोनों मिलके रिडॉक्स। ठीक है, देखिए ये है, फिर से मैं वैसी को ले रहा हूँ या थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, चले दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये है जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड। इसको कार्बन के साथ क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गर्म। क्या बनेगा, बोलिए। तो जिंक के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, प्लस क्या बनेगा, जिंक मेटल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड को गर्म किया जा रहा है, किसके साथ, कार्बन के साथ। क्या बन रहा है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, और क्या बन जा रहा है, जिंक धातु। तो देख क्या रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जाना क्या हुआ, कार्बन का उपचयन, क्या हुआ, उपचयन, क्या हुआ, उपचयन। तो यहाँ पर उपचयन, यहाँ पर अपचयन, जब दोनों घटना साथ साथ होता है एक ही अभिक्रिया में, तो उसको क्या नाम दे देते हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया। फिर से सुन लीजिए, ये रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, किस में जुड़ रहा है, कार्बन में जुड़ रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन, और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। तो दोनों ही घटनाएं एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, तो उसको आप क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे, रिडॉक्स या अपचयन उपचयन अभिक्रिया नाम दोगे ना। यही समझाना है आपके एनसीईआरटी बुक का, वही समझाना है मुझे कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म कर देते कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक मेटल धातु का बनना
रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण ले लीजिए, अभी कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ, उसको भी देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये है कॉपर ऑक्साइड और इसको किसके साथ अभिक्रिया कराना है, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो बनाएगा ये कॉपर और पानी, क्या बनाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पानी भी बनाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, क्या है लिख दूं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। तो इसका क्या हुआ, इसका कॉपर में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन हुआ। और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना किसी के साथ क्या है, क्या कहलाएगा, तो क्या बना रहा है, पानी। तो ये क्या हुआ है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। तो जब उपचयन और अपचयन एक ही अभिक्रिया में हो रही हो तो उसको क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये भी रिडॉक्स अभिक्रिया है, ये भी रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये तीर जो समझाने के लिए बताया गया है केवल कि ये ऐसा हो रहा है इसमें, ठीक है। और इसके बाद आपको समझाया जाएगा कि आक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। जिसका अपचयन होता है, अब अगला टर्म सुन लीजिए, ये भी जानते रहिए, यदि आप जान जाएं तो ठीक है, नहीं जानेंगे तो कोई बात नहीं है। क्या जानना है, अपचायक किसे कहते हैं, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। उल्टा नाम, अपचायक का मतलब या रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकारक या उपचायक दूसरा क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, जिसको आप इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जिसका अपचयन होता है, क्या होता है, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। तो जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकारक। क्या कर रहेगा, ऑक्सीकारक। और किसका उपचयन हो रहा है, कार्बन का। कार्बन क्या हो रहा है, एक मिनट, जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण ना, ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, उपचयन। जिसका उपचयन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपचायक। तो यहाँ कार्बन क्या है, कार्बन किसकी तरह काम करेगा, कार्बन करेगा अपचायक की तरह। किस कलर में लिखते हैं, ब्लैक कलर में। ये क्या है, अपचायक, अपचायक। बात समझ में आ गया तो ठीक, न समझ में आए तो कोई बात नहीं। और क्लियरिटी के लिए नीचे मिटा दे रहा हूँ मैं, क्लियरिटी के लिए, ठीक है। तो कार्बन देखिए अलग लिख लीजिए, बहुत सारा एक साथ हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये है कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन किसकी भांति काम करेगा, अपचायक। अपचायक की सभी क्रिया में कौन है, कार्बन, सी। और ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक है जिंक ऑक्साइड, ZnO। बस इतना अलग से समझ लीजिए, यदि आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक, ठीक है। कोशिश मेरी रही कि आप बात समझ जाएं, ऑक्सीकरण, अपचयन, जिसको ऑक्सीकरण बोल रहे हैं उपचयन भी बोलते हैं, ठीक। रिडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण था। तो बात समझ में आ गया है तो ठीक, तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।